टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में हमारे पास पहला सेट है फाइनाइट सेट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट है, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल जैसे मेरे पास यहाँ पर हो गया कि जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिए ए बी सी डी ई, तो ये मेरे पास फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास सेट में एलिमेंट्स हैं उन्हें मैं काउंट करके बता सकती हूँ कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। तो ये आपके पास फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट मतलब कि जहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल नहीं होते, एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ऐसे सेट्स को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नेचुरल नंबर्स का सेट, तो अब वो नेचुरल नंबर्स का सेट मेरा चला ही जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि एक्चुअली में कितने नेचुरल नंबर्स है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर। फाइनाइट सेट मतलब आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, एंड इनफाइनाइट सेट मतलब आप एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि नंबर ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी, तो वो आपको पता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर कितनी बुक्स है, तो वो फाइनाइट सेट से। लेकिन अगर मैं बोलूं स्टार्स इन द स्काई, तो स्टार्स इन द स्काई इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि स्काई के अंदर टोटल कितने स्टार्स है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स बताने वाली हूँ। जैसे कि मेरे पास पहला हो गया नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई लिमिट नहीं होती। देन हमारे पास होल नंबर का सेट, वो भी एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि वहां पर भी हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है एलिमेंट्स को लिखने की, तो ये भी आपके पास एक इनफाइनाइट सेट हो गया। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स जो हैं वो भी इनफाइनाइट सेट होते हैं, मतलब कि हम नेगेटिव पार्ट भी उसमें इंक्लूड करते हैं, पॉजिटिव पार्ट भी इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट हो गया। इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो गया, यानी कि 1 2 3, जिसे हम नॉन नेगेटिव नंबर्स भी बोलते हैं, तो ये भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है। नेगेटिव इंटीजर्स भी आपके पास इनफाइनाइट सेट है। ओके। नाउ नेक्स्ट इसमें हमारे पास और हो सकते हैं रियल नंबर्स का सेट हो सकता है। रियल नंबर्स का सेट भी आपके पास यहाँ पर इनफाइनाइट सेट होता है। द सेट ऑफ, अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो ये कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जो ऑलरेडी फिक्स है कि ये इनफाइनाइट ही है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं होते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर जो है वो सीधा सीधा किससे रिलेट होता है, फाइनाइट सेट से। ओके। कार्डिनल नंबर जो है वो किससे रिलेट होता है, फाइनाइट सेट से रिलेट होता है। फाइनाइट सेट क्या, अभी आपको पढ़ाया मैंने, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि लाइब्रेरी में नंबर ऑफ बुक्स, आप एक लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक्स को काउंट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट सेट हो गया। तो वैसे ही सपोज मैंने यहाँ पर एक सेट लिखा जिसमें मैंने लिखा कि मेरे पास कुछ लेटर्स हैं P Q R A एंड B। ओके। तो यहाँ पर ये मेरा फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5। तो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट कर रहे हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर मतलब कि सीधा सीधा आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। क्लियर। क्या होता है कार्डिनल नंबर, तो कार्डिनल नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेट होता है, फाइनाइट सेट से रिलेट होता है, ये इनफाइनाइट के लिए नहीं होता है। एंड इसका मतलब क्या होता है कि आपके सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, इसे डिनोट करने का तरीका होता है एन ऑफ ए। एन जो स्मॉल एन एन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये डिनोट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। सेट मतलब कि जो भी ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख रहे हैं उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए के बताया तो मैंने एन ऑफ ए लिख दिया। अगर मैं कोई और सेट लिखूंगी बी, तो मैं बी के बताऊंगी कि बी जैसे मैंने लिख दिया राम, राजू एंड अमित,
तो यहाँ पर मेरे पास ये एक नेम्स का सेट है, तो मेरे पास n ऑफ b कितना हो गया है यहाँ पर 3, क्योंकि मेरे पास 3 एलिमेंट्स है। क्लियर? क्या होते हैं कार्डिनल नंबर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ सेट होता है नल सेट यानी कि वॉइड सेट। ये बहुत ही सिंपल सेट है। नल सेट, वॉइड सेट दोनों ही इसके नाम होते हैं। इसके अलावा एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी से आपको समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी मतलब क्या होता है, मतलब कुछ भी नहीं। तो नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 है, मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम नल सेट बोलेंगे। और इसको डिनोट करने का तरीका होता है, या तो आप सिंपल ब्रैकेट बना दीजिए या फिर आप उसे 5 से डिनोट कर दीजिए। तो 5 से डिनोट किया तो भी वो एम्प्टी सेट ही कहलाएगा। अगर आपने सिर्फ ऐसे 2 ब्रैकेट बना दिए तो भी वो एम्प्टी सेट ही कहलाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ सिंगलेटॉन सेट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल, सिंगल यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगलेटॉन सेट। यानी कि उसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो कितना होता है, 1 होता है, उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है, तो उसे सिंगलेटॉन सेट बोला जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स के लिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। 2 सेट यहाँ पर कंसीडर करें। पहला सेट है FOL और W, ये 4 लेटर का मैंने सेट बनाया है। और दूसरा मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, जहां पर मैं लिख रही हूँ X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। ओके, 2 सेट मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इक्वल सेट ए और बी को आप इक्वल सेट कब बोलेंगे, वो मैं आपको इस एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। ए का सेट था FOLW, बी उन्होंने लिखा है X इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। अगर मैं इस वाले सेट के सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म बनाऊं तो वो क्या बनेगी, लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो पहला लेटर क्या है, F, दूसरा लेटर O, तीसरा लेटर L, चौथा लेटर W। तो मेरे पास क्या बना, ये FOLW, FOLW, सेम लेटर्स मुझे मिल गए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो A और B है वो क्या है, इक्वल सेट्स हैं, क्योंकि उनके एलिमेंट्स जो है वो सेम है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि सेट A में मैंने उसको लिखा था FOLW, सेट B में मैं उसको ऐसे भी लिख सकती हूँ OLFW। मतलब यहाँ पर आपके एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है। अगर किसी 2 सेट के एलिमेंट्स सेम है तो उन्हें क्या बोला जाता है, इक्वल सेट्स बोला जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों से उनको लगता है कि इक्वल ही तो है, बट दोनों में बहुत फर्क होता है। इक्वल का मतलब है कि आपके एलिमेंट्स ही सेम होना चाहिए, जबकि इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होने चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पर एक को, जो कि पहले कंसीडर करा था FOLW, ये कंसीडर करा है, तो बी अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 2 3 4, तो ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बराबर हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो ये मेरा हो गया इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट्स मतलब कि आपके एलिमेंट्स ही सेम चाहिए, एंड इक्विवेलेंट सेट्स मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका सेम चाहिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या मैं ऐसा बोलूं कि ये फादर ऑफ ऑल द सेट्स। मतलब हमने अभी जितने भी सेट्स पढ़े उन सब का अगर कोई फादर है तो वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या होता है, द सेट दैट हैज ऑल एलिमेंट्स रेलिवेंट टू आवर क्वेश्चंस। मतलब कि एक हम कोई क्वेश्चंस हमें दिया है,
तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी हमारी क्वायरीज होंगी या हमें जो भी लगने वाला है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सब कुछ हमें कहाँ मिलेगा? यूनिवर्सल सेट के अंदर मिलेगा। यूनिवर्सल सेट मतलब कि फादर है, उसके पास सब कुछ है, आपको जो भी चाहिए आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वो सब कुछ आपको यूनिवर्सल सेट में मिल जाएगा। अब इसको आपको समझना कैसे है? समझो एक कोचिंग सेंटर है, मतलब आप लोग एक कोचिंग में पढ़ने जाते हैं। अब वहां पर आज आपके हेड ने डिसाइड किया कि उनको चेक करना है कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स में कौन टॉपर है, कौन डाउन है, कौन एवरेज है, क्योंकि उन्हें सीए फाउंडेशन के बैच के लिए स्टूडेंट सेलेक्ट करने। तो उन्होंने 11th क्लास और 12th क्लास दोनों का मिला के एक स्टडी किया कि कौन बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किसकी परसेंटेज 90 अबाव है, किसकी परसेंटेज बिलो 90 है या बिलो 50 है, वो सब कुछ उन्हें एग्जामिन करना था। तो यहाँ पर 11th और 12th क्लास का जो स्टूडेंट बेस हो गया वो आपके पास क्या हो गया यहाँ पे? यूनिवर्सल सेट। क्योंकि अब उससे वो ये निकालेंगे कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 11th और 12th में मिला के, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से मिलेगा? 11th और 12th का जो कंबाइंड सेट उन्होंने बनाया जिसमें सारे स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है वहां से। इसके अलावा उन्हें ये पता करना है कि 11th में 90 अबाव कितने हैं, 12th में 90 अबाव कितने हैं। तो इसके लिए भी आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया? 11th 12th का जो हमने कंबाइंड माना, ठीक है। इसके बाद उनको ये भी पता करना है कि एवरेज परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, तो ये भी डेटा उनको कहाँ से मिलेगा? 11th 12th का जो एक सेट है उसमें से। तो 11th और 12th का जो सेट यहाँ पर है वो आपका क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो है वो कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। कहीं पर भी अगर आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो वो कैपिटल यू से ही लिखा जाएगा। मतलब अभी के केस में जहां हमने 11 12 की बात करी तो वहां पर 11 12 का सेट जो आप लिखेंगे कंबाइन करके उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। अब समझो मेरे पास यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके, क्या करा मैंने? यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए 1 से लेके 10 तक। अब मुझे उन्होंने पूछा है कि इवन नंबर्स का सेट क्या होगा। इवन नंबर सेट से आपको बताना है। तो इवन नंबर का सेट में यहाँ पर क्या लिख सकते हो? जो इसी में से निकला हुआ है 2 4 6 8 10। ऐसे ही आपके पास ऑड नंबर का सेट क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। ओके, अब उन्होंने पूछा है कि यहाँ से सारे स्क्वायर्स एक साइड करो, तो स्क्वायर्स का सेट क्या हो गया मेरे पास? 4 एक हो गया और 9 एक हो गया। तो समझ में आ रहा है आपको कि मैं क्या बोल रही हूँ कि यूनिवर्सल सेट जो है उसके अंदर से ही सारे सेट निकले हुए होते हैं, उसी के अंदर हम सब सेट्स की स्टडी करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं? वैसे तो ये आपको ज़्यादा यूज में नहीं आते बट फिर भी आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि इंटरवल्स होते क्या है। इंटरवल्स जो है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। इसके अलावा एक और होता है जो मैं इसके बाद बताऊंगी। ओपन इंटरवल में क्या होता है? समझो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि कुछ नंबर्स लिखे 1 2 3 4 और 5। अब मैं पूछ रही हूँ 1 से लेके 5 तक के बीच में कितना इंटरवल है? 1 से 5 के बीच में कितना इंटरवल है, मतलब कि उनके बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर ओपन इंटरवल बन गया 2 3 4। ये ओपन इंटरवल हो गया जहां पर मैंने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया था, सिर्फ उनके बीच के नंबर्स को इंक्लूड किया था। क्लोज इंटरवल में क्या होता है? क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेरा क्लोज इंटरवल हो गया 1 से 5 तक। क्लियर? अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगी क्लोज इंटरवल को। अगर मुझे यही चीज ओपन इंटरवल में बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगी? 1 और 5। इसका मतलब हो गया कि जब आप इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो आपको 1 और 5 नहीं लिखना है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि जब आप इसके एलिमेंट्स लिखेंगे तो आपको 1 से लेके 5 तक सारे नंबर्स लिखने हैं। तो समझ में आ गया ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, बट क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूडेड
होते हैं। क्लियर? नाउ इनको लिखने का तरीका, ओपन इंटरवल के लिए हम लोग ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, या जो हमारा बिग ब्रैकेट होता है उसे उल्टा करके लिख देते हैं, जबकि क्लोज ब्रैकेट्स के लिए हम बिग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। क्लियर? नाउ द लास्ट पॉइंट है हमारे पास सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। मतलब कि एक एंड पॉइंट हम इंक्लूड करेंगे और एक एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मेरे पास 1 2 3 4 5 हो गया, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? यहाँ पर मैंने बिग ब्रैकेट लगाया, मतलब कि ये क्लोज है। क्लोज हो गया तो पहला मेरा एंड पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड होगा 1, एंड देन मैंने उसको ओपन कर दिया यानी कि 5। तो अब इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 के बाद कौन सा ब्रैकेट है? ओपन इंटरवल का ब्रैकेट है। तो यहाँ पर आपका 5 जो है वो एंड पॉइंट यूज नहीं होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको लिखने के भी दो तरीके हो गए हमारे पास। हम 1 और 5 लिख के ऐसा उल्टा ब्रैकेट लगा सकते हैं जो बिग ब्रैकेट है, या फिर आप उसको 1 और 5 करके ये स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। JEE में क्वेश्चंस इस ब्रैकेट से ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस ब्रैकेट से कम पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब स्टूडेंट्स इस टाइप का ब्रैकेट देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये क्या नई चीज़ आ गई, ये तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं। आपने पढ़ी है जस्ट बिकॉज कि आपको मालूम नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इसलिए आप सोचते हैं कि ये कोई एक अलग ही टॉपिक आ गया। कोई अलग टॉपिक नहीं है, वो आपसे ओपन और क्लोज इंटरवल की ही बात कर रहे होते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको सब सेट, पावर सेट एंड द ऑपरेशन ऑफ द सेट्स ये सब पढ़ाने वाली हूँ। तो उस वीडियो को भी मिस मत करिएगा। मैं इतनी ही डिटेल्स के साथ वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मैथमेजिक चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।